मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर मुस्लिम लॉ में विवाह विच्छेद अध्याय पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विवाह विच्छेद के सभी तरीकों पर संक्षिप्त चर्चा की थी, आज हम उनमें से एक तरीका तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद के सामान्य प्रावधानों पर विचार करेंगे। तलाक जो शब्द है वह अरबी शब्द तल्लाका से निकला है, जिसका अर्थ होता है निराकरण करना, नामंजूर करना, बंधन या गांठ को खोलना, टू रिलीज। और जब हम इसको विवाह के संदर्भ में लागू करते हैं तो इसका अर्थ होता है विवाह के बंधन से स्त्री को मुक्त करना। तलाक के अधिकार को मुस्लिम पुरुष के हाथ में ब्रह्मास्त्र की तरह माना जाता है और मोहम्मद साहब के द्वारा सुधार किए जाने के पूर्व इसका सामान्यतया दुरुपयोग भी अरब समाज में पाया गया था। मोहम्मद साहब ने विवाह मेहर के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और उसी कड़ी में उन्होंने तलाक के अधिकार पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए और उससे रेगुलेट कंट्रोल किया। वर्तमान में तलाक शब्द का उच्चारण करने के संदर्भ में कुछ नियम मुस्लिम विधि में प्रचलन में हैं, जिनमें से अगर हम सुन्नी विधि की बात करें तो सुन्नी विधि में ये व्यवस्था है कि वह मुस्लिम पुरुष वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ चित्ता जो है उसका वही अर्थ है जो आप संविदा अधिनियम में पढ़े हैं, किंतु वयस्कता का अर्थ यहाँ पर जो है 18 वर्ष न होकर 15 वर्ष जो है वह माना जाता है। विवाह, मेहर और तलाक, ये तीन विषय जो हैं उनमें वयस्कता की उम्र बुलुग अवस्था जो है वह मानी जाती है। इसके पश्चात जो शब्द विवाह विच्छेद के लिए उपयोग में लाए गए हैं वो शब्द जो हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। अगर शब्द स्पष्ट नहीं है, कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को अपना आशय जो है वह साबित करना होगा कि उसका जो आशय है वह विवाह संबंध को विच्छेद करने का था। सुन्नी विधि में अन्य शर्त जो है वह यह है कि तलाक जो है वह मौखिक भी हो सकता है, लिखित रूप में भी दिया जा सकता है और संकेत चिन्हों के माध्यम से भी, जो मौखिक उच्चारण करने में या लिखित रूप में देने में असमर्थ हो तो वह संकेत चिन्हों के माध्यम से भी विवाह विच्छेद कर सकता है, तलाक दे सकता है। तलाक जो है वह सशर्त भी हो सकता है और शर्त रहित भी हो सकता है, किंतु जब हम सशर्त की बात करते हैं तब आपको एक विवाद जो है वह अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मोहम्मद इरफान बनाम मोहंदो का एक विवाद है जो 1952 में पेशावर उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें दो भाई जो हैं वो एक शहद की बोतल के लिए लड़ते हैं, उनमें विवाद हो जाता है।
तब एक भाई जो है वह ये घोषणा कर देता है कि अगर मैं ये शहद की बोतल प्राप्त ना कर पाया तो मेरा अपनी पत्नी से तलाक जो है वह समझा जाए। और अंत में वह जो है शहद की बोतल प्राप्त नहीं कर पाता है। तो क्या वह विवाह विच्छेद हो गया? यह विवाद जब न्यायालय में आया तब न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि उसका आशय जो है वो शहद की बोतल प्राप्त करने का था, न कि विवाह विच्छेद करने का, इसलिए न्यायालय ने इसको अमान्य जो है वह करार दिया। इसके बाद अंतिम जो आवश्यक शर्त है वह है कि स्त्री की उपस्थिति तलाक देते समय, उच्चारण करते समय होनी चाहिए, अन्यथा उस स्त्री को नामांकित करना जो है वह आवश्यक है। क्योंकि मुस्लिम विधि में एक से अधिक विवाह करने की छूट पुरुष को है, अतः भ्रम को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि या तो वह स्त्री पत्नी उपस्थित हो या उसको संबोधित नामांकित जो है वह किया जाए। इसके बाद यदि हम बात करें शिया विधि में, तो शिया विधि में भी पुरुष का वयस्क होना, सुवस्थित होना अनिवार्य है, किंतु साथ ही साथ इसमें स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र सहमति, स्वेच्छा भी अनिवार्य जो है वह मानी गई है। तलाक देने का मुस्लिम पुरुष का आशय जो है वह स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ यदि हम बात करें तो शिया विधि जो है वह मौखिक तलाक को ही प्रीफर जो है वह करती है। अर्थात अगर मुस्लिम पुरुष बोलने में समर्थ है तो उसे मौखिक रूप में ही तलाक दिया जाना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, और वह भी अरबी भाषा में जो एक सेट लैंग्वेज है उस का उच्चारण करके ही शिया पुरुष जो है वह तलाक दे सकता है। इसके अलावा जो सुन्नी विधि से भिन्नता है वह साक्षी की उपस्थिति क्या है। पूर्व में हम विवाह के संदर्भ में बात कर चुके हैं कि सुन्नी विधि में 2 सक्षम साक्षियों की उपस्थिति विवाह के समय अनिवार्य की गई है, किंतु शिया विधि में 2 सक्षम साक्षी जो हैं उनकी उपस्थिति तलाक देते समय अनिवार्य जो है वह की गई है। इसके अलावा शिया विधि में भी स्त्री की उपस्थिति या उस स्त्री को संबोधित करना, नामांकित करना जो है वह अनिवार्य किया गया है। अब इस विषय में यदि हम बात करें तो कुछ 2 विशेष तथ्य जो हैं वो आपको अवश्य ध्यान में रखने चाहिए कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष असक्षम है तो उसकी ओर से उसका वेद संरक्षक जो है वह तलाक के अधिकार का प्रयोग जो है वह कर सकता है, किंतु वह विवाह विच्छेद करना उस पुरुष के लाभ के लिए जो है वह होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की कि शिया विधि में स्वतंत्र इच्छा जो है वह अनिवार्य की गई है, किंतु सुन्नी विधि में स्वतंत्र इच्छा या सहमति की अनिवार्यता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हनफी सुन्नी विधि में 3 तरह के तलाक जो हैं दिए जाने की व्यवस्था जो है उनको मान्य किया गया है। अर्थात यदि मुस्लिम पुरुष, सुन्नी पुरुष व्यवस्था के अधीन अथवा स्वैच्छिक नशे की हालत में अथवा मजाक या भूलवश अगर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो भी वह तलाक जो है वह विधि मान्य माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि
मोहम्मद साहब ने जब तलाक शब्द को स्वीकृत किया था तो उन्होंने यह बात अवश्य ही कही थी कि तलाक शब्द का उच्चारण करना पापमय है और जो व्यक्ति तलाक शब्द का उपयोग करेगा वह पाप का भागी अवश्य ही होगा। किंतु विशेष परिस्थितियों में जब उस विवाह का चलना असंभव हो जाए, दोनों पक्षकारों में मत भिन्नता गहराई से उत्पन्न हो जाए और उस मत भिन्नता को, उस विवाद को सोल्व ना किया जा सके, तब उस परिस्थिति में मुस्लिम पुरुष को विवाह विच्छेद करने का अधिकार जो है तलाक के माध्यम से मोहम्मद साहब ने स्वीकृत किया था। तो सुन्नी विधि का यह मानना है कि तलाक जैसे पापमय शब्द का उच्चारण जो है वह नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बल प्रयोग के अधीन अथवा नशे की हालत में अथवा मजाक या भूल में भी अगर तलाक शब्द का उच्चारण करता है तो उसका विवाह जो है वह विघटित मान लिया जाएगा। हालांकि शिया विधि, शफी, सुन्नी विधि और कुछ देशों की यदि हम बात करें तो मुस्लिम जो कंट्री हैं, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सूडान, इराक, मोरक्को आदि देश में इनको गैर आश्रित तलाक के रूप में अमान्य जो है वह किया गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का आशय जो है वह तलाक देने का नहीं होता। भारत में भी इन तरह के तलाकों को अमान्य करने की चर्चा कई बार हुई है, किंतु वर्तमान में अभी ये मान्य किए गए हैं। अगर हम ये बात करें केस लॉ की तो रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून का 1932 का प्रिवी काउंसिल का निर्णय है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि पत्नी की उपस्थिति अथवा नामांकन होना जो है वह आवश्यक होगा, अन्यथा तलाक मान्य जो है वह नहीं माना जाएगा। इसी तरह साइदा बेगम बनाम अब्दुल माजिद का 1998 का राजस्थान हाईकोर्ट का केस है, जिसमें ये कहा था कि अगर पुरुष बोलने में, उच्चारण करने में असमर्थ हो तब वह समझने योग्य संकेत चिन्ह के माध्यम से भी विवाह विच्छेद तलाक के माध्यम से कर सकता है और उसे मान्य जो है वह माना जाएगा। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विधि में मौखिक तलाक को प्रिफर किया गया है और ख़ास तौर पर शिया विधि में ओरल तलाक ही माने गए हैं, जो कि अगर व्यक्ति सक्षम हो तो केवल मात्र अरबी भाषा में ही उच्चारण किया जाना चाहिए। इसके अलावा लिखित तलाक अर्थात एक दस्तावेज के माध्यम से भी अपनी पत्नी को विवाह बंधन से मुक्त जो है वह किया जा सकता है, जिसे हम तलाक इन राइटिंग कहते हैं। इसके बाद इशारों के माध्यम से भी तलाक को स्वीकृत किया गया है, तलाक बाय गेस्चर। लेकिन इन तीनों में से कोई भी तरीका अपनाया जाए, पत्नी की उपस्थिति अथवा उसका नामांकन, प्रेजेंस और नॉमिनेशन ऑफ वाइफ जो है वह अनिवार्य की गई है। तो ये एक सामान्य चर्चा आज हमने की, जिसमें मुस्लिम विधि में, सुन्नी विधि में और शिया विधि में तलाक शब्द के उच्चारण करने के लिए क्या अनिवार्य शर्तें होंगी। अगले वीडियो में हम तलाक शब्द के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।